बंधन योग यानी कि किसी प्रकार का लिटिगेशन इन 2.5 साल में आपके साथ में हो सकता है, कोई आपको फंसा सकता है, कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, सरकारी कोई मामला आपके ऊपर चल सकता है। तो जो भी सरकारी प्रशासन से लेन देन करता है वो इन 2.5 साल के अंदर कोई भी बुरा कर्म ना करे, नहीं तो ये शनि उनको सस्पेंड या फिर उनके ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी बैठा सकता है। याद रखिएगा, मेष राशि वालों का बंधन योग बन रहा है। साथ ही साथ कोई भी गलत काम से आपको बचना चाहिए। अगर आप कोई अनैतिक कोई गलत काम करते हैं तो तुरंत फंस जाएंगे इस 7.5 के प्रथम चरण के अंदर, याद रखिएगा। साथ ही साथ बहुत से मेष राशि वालों कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे कर्म ना बाचे कोई, यानी कि आप पिछले कुछ समय से बुरे कर्म कर रहे हैं तो भाई आपकी जेल की यात्रा, सरकारी कष्ट, कोर्ट केस के भी योग बन सकते हैं। इसका भी 12वें भाव में जब शनि होते हैं तो आपके पुराने कर्मों का भी भाई हिसाब होता है। जो आपने पुराने अनैतिक गलत कर्म किए हैं तो आपको घबराने की जरूरत है। यदि आपने सही कर्म दिए हैं तो आपको अच्छा फल भी शनि देगा। हालांकि 7.5 में अधिकतर राजनेता उभरते हैं, अधिकतर राजनेता बनते भी है और कुछ लोग बर्बाद भी होते हैं। बनते वो है जिन्होंने सत कर्म किए हैं, जिन्होंने गुरु की, माता पिता की सेवा की है, जिन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया है, उनको शनि इस 7.5 के कारण जितने भी मेष राशि है उनको उभार देगा। और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनकी तो अब शामत आने वाली है, यानी कि ये 2.5 साल उनके लिए दिक्कतकारी है। साथ ही साथ विदेशी कार्यों में कुछ असफलता मेष राशि वाले जातकों को मिल सकती है। लोहे से आपको कष्ट या चोट हो सकता है। काला वाहन आपको इन 2.5 साल में नहीं खरीदना है, नहीं तो उनसे एक्सीडेंट के योग नजर आ रहे हैं। मानसिक तनाव मेष राशि वालों को ज्यादा रहेगा, यानी कि कुछ ना कुछ डिप्रेशन की, एंजाइटी की प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। साथ ही साथ मित्रों, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तो शनि 12वें भाव से पहली दृष्टि उनकी तीसरे आपके द्वितीय भाव पे, यानी ये तीसरी दृष्टि है धन भाव पे। तो यहां पर होने से धन सोच समझ के 2.5 साल में निवेश करना है। बेफालतू के खर्चे, बेफालतू के कर्जे नहीं आपने बढ़ाने, नहीं तो धन का बड़ा अवरोध आपके सामने आएगा। आप महसूस करेंगे 2.5 साल में इजीली धन नहीं आ रहा है। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद शनि आपको धन देगा। साथ ही साथ देखा जाए 7वीं जो शनि की दृष्टि है आपके 6ठे भाव पे, छठा भाव शत्रु का भी होता है, ऋण का भी भाव होता है। तो कहीं ना कहीं कर्जा आपके ऊपर बढ़ सकता है, शत्रु पे वृद्धि हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। रोग में, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, खासकर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम इसमें आती है। तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। आपको अपने नियमित खान पीन पे ध्यान देना है, व्यायाम करना है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ शनि की अगर देखा जाए तो 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव, भाग्य भाव पे, इसे भाग्य भाव भी कहते हैं, यात्रा भाव भी कहते हैं, विद्या भाव भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों को थोड़ा विद्या में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, इजीली अंक नहीं आएंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेष राशि वाले जितने भी विद्यार्थी हैं बहुत ज्यादा मेहनत करेगी। और कहा जाता है ना, कुंदन तप तप के ही सोना बनता है। तो ये आपकी सोना बनने की परीक्षा शनिदेव प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए इजी जब व्यक्ति को मिल जाता है तो मेहनत ही नहीं करता, उसकी गुणवत्ता में निखार नहीं आता मित्रों। तो कहीं ना कहीं जो ये आपको अब स्ट्रगल करना पड़ेगा, दांतों तले चने चबाने पड़ेंगे, ये आपको सोना बनाएगा। याद रखिएगा, आपके कामयाब होने के चरण, क्योंकि इजी जब व्यक्ति को मिलता है तो उसको किसी चीज की टेंशन नहीं होती। जब चीजें कठिन होती है ना तब दिमाग, कहते हैं ना, बादाम और काजू खाने से दिमाग बढ़ता नहीं है। जब परिस्थिति का सामना मित्रों करना पड़ता है ना जीवन के अंदर, तब दिमाग और तब शरीर चलता है। तो वही आपका शनिदेव करने वाले हैं, दुनियादारी आपको समझाने वाले हैं। जितने भी हमारे युवा यंगस्टर योग है, शनि कठिनाई देंगे और आपको इस दुनिया को भली भांति समझने का एक शक्ति भी प्रदान करेंगे। कुछ धोखे भी मिलेंगे, कुछ आप गिरोगे भी, कुछ लोग धोखा भी देंगे, विश्वासघात भी करेंगे, उससे भी आप सीखोगे। यानी यहां पर आपकी सीखने की स्टेज 2.5 साल रहने वाली है।
साथ ही साथ देखा जाए तो यात्रा में कुछ कष्ट भी हो सकता है, विदेश यात्रा में या विदेश से संबंधित कोई प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें कठिनाई भी हो सकती है, वो कैंसिल भी हो सकता है, एक बारी में वो काम नहीं होगा, 2-3 बार प्रयास करना पड़ेगा तब जाके काम होगा। तो कुल मिला के मेष राशि वाले जातक जातिका, पति पत्नी, कहीं ना कहीं और हस्बैंड वाइफ, व्यापारी, स्टूडेंट, सबके लिए थोड़ा स्ट्रगल वाला ये समय रहने वाला है। इसलिए आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, अपने उपाय जरूर करवाने चाहिए। शनि का एक रक्षा कवच आता है, 7.5 रक्षा कवच, वो अगर आप अभी से ही उसे पहन लेंगे, मंत्र का उच्चारण कर लेंगे तो शनि आपके ऊपर चलेगा तो सही, लेकिन उसके कष्ट कम रहेंगे, याद रखिएगा। तो इसलिए आपको शनि रक्षा कवच कुंडली दिखाने के बाद ही हमारे यहां से मिलेगा और पूजा और प्राण प्रतिष्ठित करके हम देते हैं, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। 7210124289 ये जो नंबर है, इसी पे आपको 7.5 रक्षा कवच आपको मिलेगा। यहां पर आपको फोन करना है, याद रखिएगा। और शनि का लोहे का चरण आप पे, लोहे के पाए आपके ऊपर लगने वाले हैं। तो सिंह राशि को पे कैसा रहेगा इसका प्रभाव, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सिंह राशि वाले जो जातक और जातिका उनकी कुंडली के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो भाई ये आपकी कुंडली है, पहले शनिदेव आपके सप्तम भाव में थे, अब 29 मार्च 2025 में शनिदेव सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में चले जाएंगे, यानी कि 30 तारीख से ही, 30 मार्च से ही बदलाव आ जाएगा। तो यहां पर जाने पे आपके ऊपर 30 मार्च से आपके ऊपर ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। अब ये अच्छी है बुरी है, इसके बारे में शास्त्रों में श्लोक क्या बोलता है, वैसे तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग एस्ट्रोलॉजरों के अलग राय है, शास्त्र क्या बोलता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिखा है शास्त्र में, अष्टमे भावे गोचरे शनि राज्य कष्ट धन कष्ट दायका, यानी बड़ी गंभीर बात लिखी है कि अष्टमे भावे गोचरे शनि राज्य कष्ट दायका धन कष्ट दायका, यानी कि अष्टम भाव में जब भी शनिदेव गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सरकार से संबंधित कामों में नुकसान होता है, या कहीं ना कहीं या सरकार से संबंधित कोई ना कोई दंड, कोई ना कोई परेशानी आपके सामने आती है, धन व्यक्ति का डूबता है, ऐसा योग लिखा है। यानी कि शनि की जो ढैया आपकी प्रारंभ हो रही है सिंह राशि वालों की, भाई चिंता का विषय है, इसको कोई दोहरा नहीं सकता। यानी कि चिंता का विषय, 2.5 साल आपको मानसिक कष्ट रहेगा, मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, सरदर्द की प्रॉब्लम आपको रहेगी, ठीक है ना, माइग्रेन की समस्या रहेगी, साथ ही साथ अचानक ही लोगों से विश्वासघात आपको रहेगा, अपनों के रंग आपको नजर आएंगे, यानी कि नुकसान पे नुकसान होगा, अपने ही यार मित्र जान पहचान वाले आपका नुकसान करेंगे। यानी कि जब भी शनि की ढैया 7.5 लगती है तो अपने ही लोगों की मेंटलिटी अपने लिए खराब हो जाती है, यानी अपनी परछाई भी अपना साथ नहीं देती जब शनि की ढैया 7.5 लगती है। रिलेशन में कटुता होगी, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई बहन हो या माता पिता हो, कहीं ना कहीं रिलेशन में अवरोध पैदा करती है। जिस प्रकार से शनि और सूर्य पिता पुत्र है, उनकी आपस में नहीं बनी, तो ऐसे में शनि की ढैया 7.5 पे भी परिवार में बनती नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कष्टकारी रहता है, अनबन रहता है। करियर, व्यापार, नौकरी में भी भाई जो काम अभी तक इजीली बन जा रहे थे अब कठिनाई से बनेंगे। करियर, व्यापार और नौकरी में भी बहुत मेहनत करने के बाद इतनी सी सफलता आपके हाथ आएगी। थोड़ा बहुत तो भाई आपको कष्ट सहेंगे, क्योंकि अभी तक जो इजी चल रहा था, सो चल रहा था, अब डिफिकल्ट हो जाएगा। अब सिंह राशि वालों की चढ़ान, यानी कि अब आपकी तपस्या है। कहते हैं ना, कुंदन तप के ही सोना बनता है, यानी कि उसकी अग्नि परीक्षा होती है। तो इसी प्रकार से जितने भी सिंह राशि वाले हैं उनकी अब अग्नि परीक्षा शुरू है 2.5 साल की। इसके बाद जब आप इस परीक्षा में अपने को भागेंगे, दौड़ेंगे, अपने को जमाने का प्रयास करेंगे तो आप 2.5 साल बाद सोना बन जाएंगे। आप करियर के सर्वश्रेष्ठ शिखर में होंगे, क्योंकि आंधी तूफान, भूकंप, जीवन में विश्वासघात, कठिनाइयां सब कुछ झेल चुके होंगे। आप एक टफ इंसान बनकर बाहर निकलेंगे 2.5 साल में। तो कुल मिलाके शनि यहां पर आपकी परीक्षा लेने वाले हैं
और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं ऑलरेडी, जो बुरे कर्म कर रहे हैं भाई, कहते हैं ना जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। ज्यादा ये जो ढैया शनि, क्योंकि शनि न्याय प्रिय ग्रह होते हैं, ज्यादा शनि की 7.5 ढैया में उन पे ज्यादा प्रभाव लगता है जो ऑलरेडी कुछ 2 नंबर का काम करते हैं, अपनी ड्यूटी में ईमानदारी से नहीं निभाते हैं, तो उन पे तो भाई गरज के काल के ग्रास बन के शनि उतरते हैं। फिर वो बाद में कहते हैं भाई हमारे पर तो कोई रिलीफ नहीं हो रहा, कोई बहुत सारे उपाय कर लिए, तो कहते हैं ना जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। अपने कर्मों को भी ठीक कर लेना चाहिए, हमें सिर्फ पत्रिका के भरोसे नहीं रहना चाहिए। चलिए शनि की दृष्टि के बारे में बात करें तो शनि की 3 दृष्टियां होती है मित्रों। तो अष्टम भाव से तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि भैया आपके 10वें स्थान में है। 10वां स्थान कर्म का होता है, यानी अब आपके काम में अवरोध रहेगी, प्रमोशन के बदले डिमोशन होगी, या प्रमोशन होगी नहीं, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी काम में, बहुत ज्यादा परेशानियां आपकी खड़ी होंगी। यानी 2.5 साल आपने बहुत कुछ सहना है, तैयार हो जाओ। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे, धन से संबंधित आप पे कर्जा बढ़ जाएगा। 2.5 साल खूब धन हानि होगी, खूब धन खर्चा होगा। यानी 2.5 साल धन सोच समझ के आपको खर्च करना। वैसे भी शनि जब आते हैं ना तो धन की, काम की, लोगों की वैल्यू व्यक्ति को पता चल जाती है। आलस रहता ही नहीं है, क्योंकि शनि भगवा देते हैं, दौड़ा देते हैं। तो कुल मिलाके जितने भी सिंह राशि वाले 2.5 साल जो भी उनकी कमजोरी है उसी पे शनिदेव तगड़ा वार करेंगे, और उसको ना चाहते हुए भी आपको ठीक करना ही पड़ेगा। और नहीं चाहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, करना ही पड़ेगा आपको। साथ ही साथ देखा जाए शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में बैठी है। पंचम भाव विद्या का होता है, तो विद्या में भी भाई रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। संतान का होता है, संतान से मतभेद होंगे, संतान होने में दिक्कत होगी। तो कुल मिला के ये कला का भाव होता है। जो भी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी सिंह राशि है तो उनको बहुत सारे एग्रीमेंट नहीं मिलेंगे, अच्छे रोल नहीं मिलेंगे, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के यहां पर दिक्कतें शनि की ढैया के अंदर होती हुई नजर आ रही है। तो अब इसमें करना क्या चाहिए, क्योंकि ढैया में दिक्कतें तो हो रही है, तो ऐसे में आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। 29 मार्च को ये गोचर हो रहा, हो सके तो उससे पहले ही अपनी कुंडली दिखाएं, और एक शनि का ढैया कवच बनता है उसको पहने। तो उससे क्या होगा कि जो 90% जो नेगेटिविटी चल रही है आपके जीवन में, उसमें कुछ ना कुछ आपको समाधान मिलेगा। यानी कि कुछ ना कुछ वो कवच पहनने के बाद कुछ मंत्र जाप हमारी ओर से आपको दिए जाएंगे, कुछ उपाय करवाए जाएंगे, और वो उपाय करने से 50 से 60% तो भाई आपको राहत मिलेगी। बाकी 40% तो भाई आपके कर्म के अनुसार आपको झेलना पड़ेगा। ये मैं साफ साफ बोल देता हूं। आप मुझसे कांटेक्ट करने से पहले, कवच मंगवाने से पहले मैं साफ बोल रहा हूं भाई, जो आपने कर्म किए उसका दंड तो आपको भोगना पड़ेगा। आप सोचो कि 5 साल तो आपने खूब अनैतिक तरीके के काम किए, अनैतिक धन लिया, और एक छोटा सा कवच आपको बचा लेगा? नहीं बचा पाएगा मित्रों। इसके लिए याद रखिएगा कि जब आप ये कवच पहनेंगे, जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे, तो उन चीजों का बचाव होगा जो 50% के अंदर कवर आ जाएगी। अगर आपका पाप का घड़ा इतना ही ज्यादा भर गया है तो उसमें कवच मंत्र कुछ भी नहीं करेगा। रावण तो विद्वान था, उदाहरण तो आपको पता ही है। जब पाप का घड़ा आपका भर जाएगा तो कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी ताबीज कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। याद रखिएगा। तो मित्रों सबसे पहले आपको अपनी कुंडली दिखानी है। 7.5 ढैया का कवच हमने बताया है, उसकी भी शर्तें आपको बता दी, वो आप पहन लीजिएगा। उससे आपको 50% तो राहत मिल जाएगी। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही। क्या मकर राशि को फिर बर्बाद करने वाला है या आबाद करने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शनि का इस बार तांबे का पाया है, यानी शनि का बड़ा शुभ चरण आपके लिए हो रहा है। यानी 7 साल में जो परेशान किया था ना शनि ने मकर राशि वालों को, अब शनि कुछ 2.5 साल में ऐसा देंगे कि आपको सब कुछ मिलने वाला है। पुराना सब खुशियां लौट के आने वाली है मकर राशि के जीवन में। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मकर राशि वालों की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये मकर राशि की कुंडलियां अभी तक शनि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव धन का होता है, धन में ग्रोथ ही नहीं करने दे रहे हैं आपको। धन से संबंधित मकर राशि के किए गए प्रयास बस उतना ही हो रहा है जिसमें दाल रोटी चल रही है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा। अब क्या है कि शनि यहां से ट्रांजिट करके 29 मार्च को तृतीय भाव में चले जाएंगे, यानी तांबे का पाया लग जाएगा। और शास्त्र में लिखा है तृतीय भावे गोचरे शनि धन
पद वृद्धि दायका। जी हां, तृतीय भावे शनि गोचरे धन पद वृद्धि दायका, यानी कि धन का भी आप मालामाल करेंगे, पद से करियर में भी आपका लाभ देंगे। तृतीय भाव कॉन्ट्रैक्ट का होता है। तृतीय भाव में शनि दिग्बली अवस्था में होता है। यहां पर सूर्य और शनि दोनों ही ग्रह बलवान पोजीशन में होते हैं, तो कहीं ना कहीं तृतीय भाव में बैठने से अब आपके अनुबंध अच्छी कंपनियों से होंगे, अच्छी कंपनियों से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और अच्छे पद का आपको लाभ होगा। खूब धन लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा इन 2.5 सालों के अंदर। और तृतीय भाव रिलेशन का भी होता है, तो जो रिलेशन में जिन लोगों से नाराजगी चल रही थी, जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे, पुनः रिलेशन आपके स्थापित होंगे। हाँ, साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी है, जो हेल्थ में आपको दिक्कतें चल रही थी वो भी आप ठीक हो जाने वाली है। यानी कि तृतीय भाव में जो शनि है वो आपके पद, धन, करियर, विद्या में बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। यानी विद्यार्थियों के लिए भी ये जो गोचर है बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ तृतीय भाव यात्रा का भी होता है, तो विदेश से संबंधित काम आपके बन सकते हैं। आपने विदेश में नौकरी के लिए कुछ अप्लाई किया है, विदेश में कुछ अप्लाई किया है, तो वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा, या विदेश में आपको कंपनियां बुला सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर तृतीय में तांबे के पाए में शनि का होना अब मकर राशि के राजयोग को एक्टिव करेगा, उनके जीवन में जो रुके हुए रास्ते उनको खोलेगा। साथ ही साथ मित्रों, शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो वो दृष्टियां कैसी हैं, उनमें भी कुछ अच्छा है कि नहीं है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो तृतीय भाव से तीसरी दृष्टि से वो पंचम भाव को देखेगा, यानी ये विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा है। विद्यार्थियों के अच्छे अंक बनेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपको एडमिशन मिलेगा, या फिर जिनकी संतानों से आनबन चल रही है, संतान के कोई रुके हुए मकर राशि के जातकों के काम नहीं बन पा रहे, संतान हेल्थ से परेशान है, करियर में परेशान है, तो यहां संतान से संबंधित भी समस्याओं का समाधान इस दृष्टि से मिलता हुआ नजर आएगा। फिर शनि की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में बैठ रही है, यानी तीसरे भाव से 9वें भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, यानी भाग्य भाव को। तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, पहला चीज ये। तो भाग्य से आपको कोई सरकारी योजना का, सरकारी स्कीम का कोई लाभ होता हुआ नजर आएगा। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, और भाग्य अगर प्रबल होता है तो चीजें आपको मिल ही जाती हैं। तो भाग्य आपका साथ देगा, और भाग्य आपके 7वें आसमान में रहेगा। और कहीं ना कहीं 10वीं दृष्टि के कारण, जो शनि की 10वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे। 12वां भाव मित्रों खर्चे का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं आपका अब खर्चे तो होंगे, लेकिन पॉजिटिविटी वाले खर्चे होंगे, नए काम में आपके खर्चे होंगे, नए प्रोडक्ट पे आपके खर्चे शनिदेव कराएगा, प्रॉपर्टी, वाहन, नए काम में आपका खूब धन खर्च कराएगा। यानी कि ये पॉजिटिव में धन खर्च आपका होगा। अभी तक 7.5 साल आप काफी परेशान रहे, खर्चे भी आपके बहुत हुए, धन हानि भी बहुत हुई, लेकिन नेगेटिव हुई। अब जाके शनि आप पे 2.5 साल के लिए एटलीस्ट बहुत ज्यादा आपको आशीर्वाद दे रहे, आपके रुके हुए काम अब बनेंगे। तो मित्रों, ये जो शनि का गोचर है मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है। और डिटेल में मित्रों जानना है तो 7210124289 पे आप मुझे व्हाट्सएप में नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के हल्का शुल्क पे करके टेलीफोन का आप बात कर सकते हैं। शनि के और भी बेस्ट रिजल्ट के लिए शनि की ढैया कवच, शनि का शुभ कवच आप पहनकर 2.5 साल उसको पहन लीजिए, और उससे बेस्ट से बेस्ट फल आपको तुरंत मिले। उसके लिए आपको वो कवच भी पहनना है, लेकिन वो कवच उनको ही बताया जाएगा जिनकी कुंडली में आएगा, याद रखिएगा। पहला तो इसमें शास्त्र में श्लोक क्या लिखा है, श्लोक में लिखा है द्वितीय भावे गोचरे शनि धन धान्य वृद्धि दायका। यानी जब भी शनि द्वितीय भाव में ट्रांजिट करते हैं जन्म राशि से, तो धन धान्य में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देते हैं, धन से घर को भर देते हैं, और प्रॉपर्टियों के काम या व्यापार, धान्य का मतलब जो भी आपके से संबंधित व्यापार है, जो भी नौकरी करते हैं उसमें बेस्ट से बेस्ट आपको रिजल्ट मिलता है। यानी धन में भी वृद्धि, धान्य में भी आपकी वृद्धि होगी। और वैसे भी शनि आपके पैरों पे उतरता शनि
धन के मामले में, करियर के मामले में आपको बेस्ट रिजल्ट रहेगा। अगर आप कुंभ राशि वाले विद्यार्थी हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी जगह पे होगा। यानी जो पैरों में जो शनि है आपको भगाएगा जरूर, आपको नचाएगा जरूर। एक काम के लिए आपको भागना भी पड़ेगा, यानी कि घर पे आप रुकेंगे नहीं, आपकी ग्रोथ होगी, आपको हर जगह पूछा जाएगा, आपको दर बदर की ठोकर भी काटनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 2.5 साल है इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। हाथ पैरों में हो सकता है दर्द की समस्या हो जाए, हो सकता है मानसिक प्रेशर हो जाए, लेकिन करियर में जबरदस्त ग्रोथ, धन में आपकी जबरदस्त ग्रोथ होगी। यानी ये जो दौड़ा भागी है ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी हाथ पैरों में दर्द की समस्या या ज्वाइंट में पेन, हड्डियों में प्रॉब्लम रह सकती है, उसके योग है। लेकिन ये जो शनि है, जो चांदी का पाया है द्वितीय भाव में, वो धन के लिए बहुत ही अच्छा है। धन से संबंधित जो भी आपके डीले, रुके हुए काम जो रुके हुए थे वो बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ विवाह, शादी या घर के जो मांगलिक काम रुके हुए थे कुंभ राशि के घर के अंदर या उनके जीवन के अंदर, वो भी बनते हुए नजर आएंगे। यानी कि शादी और विवाह से संबंधित बड़ा काम आपका होगा और खासकर करियर में आपको बड़ा ऑफर मिलेगा। हो सकता है आपको विदेशों में बुलाया जाए या बड़ी कंपनी आपको बड़ा अच्छा पैकेज देके आपको बुला ले। यानी ये जो 2.5 साल है इसमें आपकी जबरदस्त ग्रोथ लिखिए, देख लीजिएगा। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टि होती है कुंभ राशि वालों, पहली, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये 3 दृष्टियां होती हैं। तो भाई द्वितीय भाव में शनि तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। बाकी शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव में बैठी है। चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, तो सुख में वृद्धि करेगी। यानी कि धन काफी अच्छा आपको आएगा। तो आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे या वाहन खरीदेंगे या आपको कंपनी द्वारा ही दिया जाएगा। यानी भूमि वाहन का योग आपका बनता हुआ नजर आ रहा है तीसरी दृष्टि से। साथ ही साथ 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में। अब ये जो अष्टम भाव होता है ये हानि का भी भाव होता है मित्रों, यानी कि कर्जे का भाव, हानि का भाव यही होता है। और यही जीवन में अचानक जैकपॉट वाला, गड़ा धन वाला, अचानक कोई व्यक्ति आ जाए, उसकी एडवाइस से किस्मत ही जाग जाए, वो यही भाव है जो कि अब आपका एक्टिव होगा। यानी आपके जीवन में कोई ना कोई 2.5 साल के अंदर जैकपॉट लगेगा, जिससे कि आपका कर्जा भी मुक्त होगा। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके जीवन में चल रही है वो आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। यानी कि वेट एंड वॉच करें, शनिदेव ऐसा आपका चक्का घुमाएंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा और एकदम से आप के पास बहुत सारा धन आएगा। साथ ही साथ देखा जाए शनि की 10वीं दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। तो लाभ भाव जैसा नाम है, यानी कि आप नौकरी करते हैं तो पद का आपको लाभ मिलेगा, आप पावर में आ जाएंगे, पद प्रमोशन के आपके योग बनेंगे। यदि आप इलेक्शन में पब्लिक डीलिंग में तो भाई जनता आपको पसंद करेगी, आपको अच्छा पद मिलेगा। विदेश यात्रा से संबंधित आपको लाभ होगा, यानी कि विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ काम कुंभ राशि का है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, या विदेश में जाने के आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों का अच्छा सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम भी चलेंगे। तो एग्जाम के लिहाज से अब आपको अच्छी इंस्टीट्यूट में, यदि आपकी कुंभ राशि है तो अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको बुलाया जाएगा। यानी कि ये जो शनि का राशि परिवर्तन है कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। तो कुल मिला के अब 5 साल बाद ऐसा समय कुंभ राशि का आया है कि उनको अब जाके ग्रोथ मिलेगी। तो मेहनत बहुत करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, याद रखिए। आप सोचो आप चारपाई पे लेटे हुए हैं, बस आप सुन रहे हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा उतरता हुआ शनि है, आपके पैरों पे शनि है, आपसे मेहनत कराएगा। मेहनत करोगे, पैर को घिसोगे, हड्डियों को घिसोगे तो रिजल्ट मिलेगा, याद रखिएगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं देने वाला। कुल मिलाकर देखा जाए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपको बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा। और आपको कहते हैं ना कुंदन आग में तप के सोना बनता है, आपको सोना बनाएगा ये शनि, भगाएगा आपको जबरदस्ती का। और मित्रों डिटेल में आपको जानना है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के हल्का शुल्क रखा है, हल्का। यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा ही है, वो आप पे करके, देश में बैठे विदेश में बैठे एक जैसा शुल्क है। तो आप पे करने के बाद आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। और एक हमने 7.5 कवच शनि का पॉजिटिव कवच की रचना भी की है, वो कुंडली के अनुसार बनाया जाता है। उसको पहन के और भी ज्यादा शनि के
बेस्ट रिजल्ट आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको मंत्र का जाप, कुछ उपाय दिए जाएंगे, कुछ कवच पहनने को दिए जाएंगे, वो करिएगा, शनि का और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी कीर्ति जी। और आपने बहुत उपाय किए हैं, कोई मंत्र के बारे में भी आप बता रही थी जो मैंने दिया था और उससे आपका काम हल हो गया था, तो उसके बारे में चर्चा कीजिए। दर्शकों को बताइए कि मंत्र की शक्ति से कुछ चमत्कार होता है कि नहीं होता है? नहीं, एक्चुअल में मंत्र तो बहुत काम करते हैं। मैं तो पंडित जी के यूट्यूब पे जितने वीडियोस भी देखती हूँ उनमें वो मेरी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के ऊपर भी जो कुछ बताते हैं वो भी ऑलमोस्ट 60-70% मैच कर जाता है। उन्होंने बोला कि ये ग्रह बदलेगा, पैसे आएंगे, तो सच में पैसे आ गए। उन्होंने बोला ये ग्रह बदल रहा है, ENT की समस्या होगी, ENT की समस्या हो गई। और पहले जैसे कभी कोई दिक्कत भी आई तो उन्होंने जो मंत्र दिया था वो मेरा इतना कारगर रहा कि मेरी सारी परेशानियाँ हफ्ते 10 दिन में ही ख़त्म हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ पंडित जी की सर्विस से। और बहुत सालों से मेरी फैमिली भी इन्हें जानती है, इनके बोली हुई सारी चीज़ें एकदम सही होती आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें काम करती हैं। आप विश्वास रखोगे तो आपका काम ज़रूर बनेगा, मेन विश्वास है। ठीक है। जय माता दी। जय माता दी।